और सुगंधित रस से भरपूर जो होता, वह भोजन कार्बोहाइड्रेट से परिपूर्ण होता। तीखा चिकना और दुर्गंध युक्त भोजन जो होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कम या फिर नहीं होता। हाँ जी, अब समझ लीजिए, हमने आपको कल बताया था कि हमारे शरीर के अंग कुछ नियमित काम करते हैं, यानी रेगुलर काम करते रहते हैं, और कुछ कभी कभी काम करते हैं। लेकिन हर एक अंग को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। वह एनर्जी भोजन में एक पोषक तत्व होता है, एक न्यूट्रिएंट होता है, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। भोजन से वो कार्बोहाइड्रेट नाम का तत्व हमारे शरीर के अंग को एनर्जी देता है, जिससे हमारे शरीर के अंग कोई भी काम करने में समर्थ होते हैं, एबल होते हैं। समझा दी थी ना। यदि हमें कार्बोहाइड्रेट ना मिले, यदि भोजन में कार्बोहाइड्रेट ना हो, तो हमारे शरीर के अंग ठीक ठाक से काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास काम करने की एनर्जी नहीं होगी। अच्छा, अभी कुछ बातचीत कर लेते हैं आगे की बात करने से पहले। कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है, ये तो आप समझ गए या नहीं समझे? यस या नो जोर से बोल दिया करो। क्यों जरूरी है? क्योंकि शरीर के अंगों को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, जो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो हमारे शरीर का कोई अंग काम ठीक से नहीं कर पाएगा। अच्छा, अभी आप बताइए, कुछ थोड़ी सी अलग बातचीत करते हैं, इसके बाद में फिर हम आपको कार्बोहाइड्रेट किस भोजन में होता है उसके बारे में बताएंगे। आप ये बताइए, अभी जल्दी में कौन सा त्योहार हुआ है? रक्षाबंधन। सही बता दिया, ठीक है। आप बताइए, अब जल्दी में कौन सा त्योहार आने वाला है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। सही बता दिया, बैठ जाइए। थोड़ा आप बताइए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए उनका जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे तो जन्मदिन बहुत से लोगों के होते हैं, उन्हीं का जन्मदिन इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? श्री कृष्ण भगवान थे, कैसे कह सकते हो वो भगवान थे? एक राजा को मारा, तो जो कोई राजा को मार देता है वो भगवान होता है? तो हम भी किसी राजा को मार दे तो भगवान हो जाएंगे? गलत आंसर। सिट डाउन। श्री कृष्ण भगवान कैसे कह सकते हो श्री कृष्ण भगवान थे? हाँ, जो जनता को परेशान करता है, यानी उन्होंने ऐसे लोगों को मारा था जो आम लोगों को, सीधे साधे सच्चे लोगों को परेशान करते थे, उनको मारा। उनको मारना ठीक होता है। तो जो ऐसे अन्यायी इंसान को मारे वो भगवान के ही समान होता है। ठीक बताया। भगवान और किस कारण से हो सकते हैं? गीता का ज्ञान दिया। खास बात क्या है?
क्योंकि उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। और भगवान होते हैं चार। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन भगवान जो दिखाई देते हैं हर समय, मतलब हर इंसान को दिखाई देते हैं, वो भगवान होते हैं चार। कौन कौन से होते हैं चार? हाँ हाँ, गुरु और अतिथि। माता भगवान होती है, क्योंकि वो हमें जब हम भोजन नहीं करते, जब हमारे, अब देखो आ गई बात भोजन वाली, तब कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है? एक बच्चा हाथ पैर चलाता है, रोता है, रोने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? और भी काम क्रियाएं करता है, हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, रोता है, खेलता है, तो एक माँ अपना दूध उस बच्चे को पिला के कार्बोहाइड्रेट उसे देती है या नहीं? समझ गए? यानी जो भोजन नहीं कर सकता है उसे भी भोजन देना, जो दे सकता है वो भगवान ही होता है। तो माँ भगवान है या नहीं है भगवान? दूसरा भगवान पिता बताया। पिता भी हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करता है। भाई जब हम कुछ बड़े होते हैं, हमें शिक्षा दिलवाता है, गुरुओं से हमारी फीस देता है, हमें किताबें खरीदते हैं, हमें भोजन की व्यवस्था करते हैं। अभी पिता भोजन की व्यवस्था ना करे तो आप लोग भोजन नहीं मिल पाएगा, है ना? एक बच्चे को जो थोड़ा बड़ा हो जाता है वो नहीं भोजन कर सकता, उसके पास नहीं है भोजन की व्यवस्था, पिता ही करता है। इसलिए पिता भी भगवान होता है। और कौन होता है भगवान? गुरु। वो ज्ञान देता है जिससे हम भोजन की व्यवस्था कर सके, है ना? गुरु एक रास्ता बताता है जिससे हम स्वयं भोजन कर सके और दूसरों को भोजन करा सके। ये गुरु होता है। यदि गुरु आपको केवल अपना भोजन करने की शिक्षा देता है तो वो गुरु अच्छा नहीं है। गुरु का काम यही है, खुद भोजन की व्यवस्था, इतना भोजन की व्यवस्था करने लायक आपको बनाने की शिक्षा दे कि आप खुद भोजन कर सको और 10 या कुछ और लोगों को भी भोजन करा सको। पढ़ लिख जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे, व्यापार करोगे, 4 और आपके व्यापार का काम करेंगे तो उन्हें भी आप सैलरी दोगे या नहीं दोगे? तो उनकी भी भोजन की व्यवस्था होगी या नहीं होगी, है ना? तो ये गुरु होता है। तो गुरु भी भोजन की व्यवस्था के योग्य बनाता है हमें, इसलिए वो भी भगवान है। समझ गए? यानी कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए या नहीं चाहिए? अब उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट मेन है। हमने अब श्री कृष्ण का नाम हमने क्यों लिया था? क्योंकि श्री कृष्ण ने कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को सबसे अच्छा भोजन बताया, सतोगुणी भोजन बताया। अच्छा एक बात बताओ, आपने भोजन किया और आपको भोजन करने के बाद भी आपके शरीर के अंगों में कार्य करने की एनर्जी नहीं मिली तो क्या होगा? भोजन बेकार गया, काम नहीं करोगे तो कल को भोजन नहीं मिलेगा, ऐसा ही तो होगा। यानी कार्य करने की एनर्जी तो होना चाहिए। तो जो उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है या जो लोग कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन को वरीयता देते हैं वो एक्टिव होते हैं। यही श्री कृष्ण ने बताया, भगवान श्री कृष्ण ने, कि कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन सतोगुणी भोजन कहलाता है। और उन्होंने उसकी पहचान गीता में बताई है, मीठे और सुगंधित रस से भरपूर जो होता, उत्तम भोजन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता में बताया है। जो भोजन खुशबूदार, जिसमें सुगंध आती है, जिसमें मीठा रस होता है, वो भोजन उत्तम भोजन होता है। उन्होंने कार्बोहाइड्रेट का नाम नहीं लिया है। ये आपकी साइंस की बुक बताती है कि जो सुगंधित भोजन होता है, मीठे रस से भरा हुआ होता है, उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है और उस भोजन के करने से शरीर के अंगों को एनर्जी प्राप्त होती है। अब शेर है,
एक जानवर है, जंगली जानवर शेर। शेर मांस खाता है, वो मीठा भोजन नहीं करता, इसीलिए ज्यादा दिनों तक सोता है, केवल शिकार करने भर कोरता है। एक और न्यूट्रिएंट होता है जिसे कहते हैं फैट, यानी बसा। उसे जो भी एनर्जी मिलती है वो बसा की वजह से मिलती है, क्योंकि वो जो मांस खाता है उसमें बसा होता है, फैट होता है, और वो शिकार करने भर की ही एनर्जी उसके पास होती है। ताकतवर है लेकिन एक्टिव नहीं है, सोता ही रहता है। भूख लगती है तभी उठता है। समझ रहे हो बात या नहीं? तो अब कार्बोहाइड्रेट पहचान लोगे कौन से भोजन में है, लेकिन एक और पहचान है, ऐसे ही मीठा रस नहीं, वो मीठा रस इस तरह से निकले धागों से। किस चीज से? मतलब ऐसा भोजन जिसमें धागे हों और वो धागे मीठे रस से भरे हुए हों, वो भोजन कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ होता है। उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से होता है। जैसे गन्ना, गन्ना खाया? गन्ने में धागे जैसे होते हैं रेसे, उनको दबाओ तो मीठा रस निकलता है या नहीं निकलता है? तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। पहचान गए कार्बोहाइड्रेट? फलों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, क्यों? फल भी सुगंधित होते हैं। तो रेसे आपको आम खाया है? जब आम को चूसते तो दाढ़ी मूछ निकलती है आम में या नहीं निकलती है? निकलती है दाढ़ी मूछ जैसी, यानी उसमें भी रेसे होते हैं, और वो रेसे भरपूर होते हैं मीठे और खुशबूदार रस से, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। कुछ रेसे इतने नाजुक होते हैं वह आपको दिखाई नहीं देते, जैसे ही हम मुंह में रखते हैं वो रेसे फूट के चले जाते हैं हमारे पेट में। जैसे संतरे में दिखते हैं खाप में रेसे या नहीं दिखते हैं? दिखते हैं ना, वो भी रस से भरे हुए होते हैं, मीठे रस से भरे हुए। अब कार्बोहाइड्रेट पहचान गए या नहीं पहचान पाए? तो सभी अनाज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो व्हीट, बार्ले, मेज है ना, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सभी फलों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, हरी सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दूध में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मक्खन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पनीर में नहीं पाया जाता, और पाया जाता है तो कम, क्योंकि उसमें रस हम पहले ही निकाल देते हैं, उसका कार्बोहाइड्रेट पहले ही निकल जाता है। समझ रहे हो नहीं? हाँ, तो आप पहचान लेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन हमें एनर्जी देगा, हम सतोगुणी बनेंगे, हमारा काम करने से हमें थकान नहीं होगी, और जब हमें थकान नहीं होगी तो हम किसी को सताएंगे नहीं। श्री कृष्ण जी का भी यही था कि उन्होंने कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन नहीं करता था। समझ रहे हो नहीं? तो वो हरामी था, आलसी था, दूसरों को सताता था, दूसरों के भोजन को छीनता था, इसलिए उसका मारना जरूरी था। और जो एक्टिव होगा, जिसके पास कार्बोहाइड्रेट पूरा होगा, वो दूसरे को क्यों सताएगा? दूसरे को सताएगा वो तो अपने आप कमा के खा लेगा, उसे दूसरे का छीनने की जरूरत कहां पड़ेगी। तो जो लोग कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन नहीं करते हैं या कम करते हैं या कम पसंद है, वो तमोगुणी हो जाते हैं श्री कृष्ण के अनुसार। समझ गए? तो गीता का ज्ञान भी है, साइंस भी है। अच्छा, अब कैसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तीखा, चिकना और दुर्गंध युक्त भोजन जो होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कम या फिर नहीं होता। जो भोजन तीखा होता है उसमें, और जो तैलीय होता है जिसमें तेल की मात्रा होती है, चिकनाई ज्यादा होती है वह, और
जो दुर्गंध युक्त होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। मीट, मांस, मछली, अंडा, तेल, इन चीजों में कार्बोहाइड्रेट या तो बिल्कुल नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है। समझ गए बात या नहीं समझे? और जो खुशबूदार, रसदार, रेशेदार भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जो तीखा होता है, चिकना होता है, दुर्गंध वाला होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। और तीखे, चिकने और दुर्गंध वाले भोजन मांस, मछली, अंडा होते हैं। मांस, मछली, अंडा, तेल आदि में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। समझ गए बात? तो एक बार पढ़ दो। मीठे और सुगंधित रस से भरपूर तीखा, चिकना और दुर्गंध हाँ ठीक।